नमस्कार, प्रणाम। मैं मिथिला समाचार से साधना। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मिथिला समाचार में। और मैं आ गई हूँ यहाँ बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के सेंटर पर। और यहाँ के मधुबनी सेंटर के मैनेजर से हम बात करते हैं, जिनका नाम है अभिषेक कुमार। तो आइए जानते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि यहाँ कैसे क्या होता है और किस तरह से बच्चों को यहाँ ट्रेंड किया जाता है। तो इसी विषय में हम सर से बात करते हैं। और आपको आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं इस सेंटर का सेंटर इंचार्ज हूँ। और हमारा मेन रोल यहाँ जो है वो सेंटर को कोऑर्डिनेट करना और बिहार स्किल डेवलपमेंट के तहत जो ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे बच्चों को, उनको सही से एग्जीक्यूट करना ट्रेनिंग को। अच्छा, तो इसमें मतलब क्या ऐसा क्या होता है कि यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं या लड़के, गर्ल्स बॉयज सबके लिए है? ये हमारा सेंटर जो है मधुबनी सिर्फ स्पेशली लड़कियों के लिए है और हमारा सेंटर ऑलरेडी जमुई में और सहरसा में लड़कों के लिए चलाया जाता है। बिहार स्किल डेवलपमेंट के तहत जो इसकी आयु सीमा जो होनी चाहिए वो 18 से 30 साल एज होना चाहिए और आवासीय, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज़ और निवास प्रमाण पत्र ये बिहार का होना चाहिए, जिसके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग का मेन मकसद चलाने का है बिहार सरकार की तरफ से कि ये जो भी युवाओं जो किसी कारणवश अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनको स्किल देना, कौशल उनके अंदर देना और प्रोवाइड करना और उसके बाद उसी कौशल के तहत हमें नौकरी तक पहुंचाना, ये हमारा काम होता है। जी, तो जैसा कि आपने कहा, और यहाँ 2 बैचेस ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं, ट्रेंड हो गए। हाँ। तो और अब तीसरा बैच आने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मतलब बिहार सरकार द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे जिनके पास सुविधाएं या जो किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ या फिर सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार को भी धन्यवाद है। और सर कुछ बातचीत और इसके तहत है जो आप जी बता जी सकते हैं बिल्कुल। तो? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो भी युवती यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेती हैं उनको आवासीय ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे रहने खाने की सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 3 टाइम का खाना उनको मिलता है। ट्रेनिंग संस्थान पे 8 घंटे उनकी क्लासेस चलती है और क्लासेस में हम लोग बेसिक कंप्यूटर, सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश और जो कोर्स हम चला रहे हैं, जैसे हम लोग 2 अभी कोर्स यहाँ चला रहे हैं जिसमें असेंबली एंड ऑपरेटर, वेयर हाउस कीपर, जो लॉजिस्टिक सेक्टर की एक है और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका मकसद क्या होता है कि हम लोग 3 महीने में उनको वेल ट्रेंड करते हैं, जैसे किस तरीके से आपको काम करना है इंडस्ट्री में जाकर, किस तरीके से आप अपने सीनियर जूनियर से बात कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सॉफ्ट स्किल पढ़ाते हैं, इंग्लिश जो बेसिक्स पढ़ाते हैं जिससे वो समझ पाएँ कि किस हमारा जो ऑफिस में जो काम दी जा रही है हमको, नॉर्मली जो कुछ दस्तावेज वहाँ भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई प्रोफाइल वगैरह होती है जिसको इंग्लिश में पढ़ना वगैरह होता है, तो कारण उन्हें बेसिक इंग्लिश की भी शिक्षा देते हैं और साथ साथ 5 घंटे की क्लास हम बेसिकली स्किल्ड पर उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिसके तहत उनको नौकरी करने में आसानी हो। और हमारे यहाँ से जो बच्चे, जो आपने जैसा बताया कि जो पास आउट होके गए हैं, तो हम लोग बिहार से बाहर जैसे बैंगलोर में भी हमारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, उनमें जो मिनिमम हम लोग सैलरी प्रोवाइड कराते हैं वो 18 से 20 सीटीसी होती है और उनको टेक होम सैलरी जो है 16 से 18 के हज़ार के बीच में आ जाती है। तो शुरुआत करने के लिए जो भी स्टूडेंट जो आर्थिक स्थिति से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग लेकर स्किल्ड होकर वो अच्छा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जी, तो आप सब तो जानते ही हैं कि बिहार की आर्थिक व्यवस्था वैसे भी अच्छी नहीं है। हाँ, यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसके बावजूद यहाँ के बच्चे हमेशा आईएएस, आईपीएस टॉपर्स बनते रहते हैं। लेकिन ये सुविधा जो बिहार सरकार ने दी है, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए कम से कम इतना है कि हाँ चलो ठीक है, कोई और आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होने के बाद भी यहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ कर सकते हैं और अच्छे से प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो यहाँ का जो भी प्रशिक्षण है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ की सुविधाओं को मैं देखा गया है, वो सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। और प्रशिक्षण का टाइम कितना होता है सर? 8 घंटे की प्रशिक्षण दी जाती है यहाँ पे और 3 महीने का कोर्स होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देते हैं हम लोग और 3 महीने में वो सारी बेसिक्स जानकारी उनको प्रोवाइड की जाती है जो उनको जॉब में करनी है।
और मेरा अनुरोध मैम आप ये रहेगा, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं उनसे ये भी होगा कि आपके जिले में मधुबनी जो वाटसन हाई स्कूल के पास हमारा ट्रेनिंग संस्थान है, तो जो भी युवतियाँ इस तरीके से अभी किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण पढ़ाई नहीं पूरी कर पाती हैं, वो हमारे संस्था पे जरूर विजिट करें। आपको नॉर्मल से दस्तावेज देनी है, जो मैंने वीडियो में बताया भी है। वो दस्तावेज देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस होने के बाद आपको गवर्नमेंट सारी सुविधा दे रही है, तो उसका लाभ उठाना आपका कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, इस बातचीत के अंश को आप लोग ज़रूर देखिए और देखने के साथ ही आप इन सुविधाओं का लाभ भी उठाइए। जैसा कि सर ने कहा कि युवतियाँ इसका लाभ उठा सकती है, जिनके मन में जिज्ञासा हो, हौसला हो, वो कर सकती हैं और आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। और आइए जानते हैं कुछ जो बच्चियाँ हैं, कुछ जो विद्यार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उन्होंने अब तक क्या सीखा है और उन्हें कैसा फील हो रहा है यहाँ सीखकर, क्या वो संतुष्ट है इन सब चीज़ों से। तो आइए, हाँ तो चलिए बातचीत करते हैं बच्चों से। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सोनू कुमारी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और आपका नाम? प्रिया कुमारी, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय से। आप? मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। ओके, मेरा नाम रूपाली कुमारी है, मैं दरभंगा बिहार से। मेरा नाम राधा कुमारी है, मैं दरभंगा की रहने वाली हूँ। जी मेरा नाम रागिनी कुमारी, मैं दरभंगा बिहार से आई हूँ। जी, तो आप दोनों लखीसराय से हैं, बाकी जो भी है मुजफ्फरपुर दरभंगा से हैं। तो आप लोग यहाँ अब पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, आप लोग प्रशिक्षित हैं।